सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 22, जिसका शीर्षक है प्रणित। तो बच्चों, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अध्याय का सार। लेखक अपनी कलम से वीरों की कथा लिखने के लिए कह रहा है। तो बच्चों, इस कविता में जो लेखक है वो अपनी कलम से क्या कह रहा है कि जो वीर है जिन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया इस देश के लिए, उनकी जय जयकार में वो उनके लिए कथा लिखने के लिए अपनी कलम से कह रहा है। तो चलिए अध्याय को शुरू करते हैं। कलम आज उनकी जय बोल, जला अस्थियां बारी बारी, छिटकाई जिसने चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो इन पंक्तियों में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं अपनी कलम से कि आज उनकी जय बोल, जो जिन्होंने क्या किया है, अपनी अस्थियों को बारी बारी से जलाया है, और छिटकाई जिसने चिंगारी, यानी कि अपनी अस्थियों को जलाकर उन्होंने क्या लोगों के मन में जगाया है, क्रांतिकारी जगाया है। ऐसी क्रांतिकारी लाई है कि लोग उनकी अस्थियों को देखकर ये देख पाए हैं, ये समझ पाए हैं कि देश के लिए लोग मर मिटने को भी तैयार हो सकते हैं। जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, यानी कि वो फांसी पर चढ़ गए। आपने देखा होगा हमारे भगत सिंह, उन्होंने अपने देश के लिए फांसी की सजा को भी खुशी खुशी स्वीकार कर लिया था। तो उसी आधार पर यहाँ पे कहा जा रहा है कि लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। जो अगणित लघु दीप हमारे, तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है बच्चों कि जो अगणित, यानी कि जिनकी गिनती ना की जा सके, ऐसे छोटे छोटे जो दीप है वो हमारे तूफानों में एक किनारे, यानी कि वो जो दीप है वो एक किनारे पे खड़े हैं और जल जल कर बुझ गए, यानी कि वो उन्होंने अपने क्रोध से, अपने आक्रोश से क्या किया था, इस दुनिया को, भारत के लोगों को ये बताने का प्रयास किया था कि हमें अपने अंदर वो रोशनी लानी होगी। उस रोशनी से उन्होंने खुद को जला जला कर ऐसे किया कि वो खुद ही बुझ गए। और किसी दिन मांगा नहीं स्नेह मुंह खोल, और किसी से भी उन्होंने किसी प्रकार का स्नेह नहीं मांगा। कोई उनको किसी भी चीज का कोई भी मोल नहीं था कि उन्हें ये सब करके कुछ मिलने वाला है, लोग उन्हें प्यार करे, ऐसा वो कुछ भी नहीं चाहते थे। वो बस क्या चाहते थे कि लोगों के मन में वैसी ही भावना अपने देश के लिए रहे जैसे कि उनके मन में है। पीकर जिनकी लाल शिराएं, उगल रही लू लपट दिशाएं, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी तक डोल। कलम आज उनकी जय बोल। तो यहाँ पे बच्चों क्या कहा जा रहा है कि पीकर जिनकी लाल शिराएं यानी लाल लौ, उगल रही लू लपट दिशाएं, उनकी जो खून है, खून की जो शिराएं हैं वो ऐसा लग रहा है मानो जैसे लू लपट दिशाएं उगल रही हैं। और जिनके सिंहनाद सहमी, यानी शेर की दहाड़ जैसे वो लोग थे, और उससे क्या सहम गई थी, पूरी धरती सहम गई थी और अभी तक वो सहमी हुई है। और कलम आज उनकी जय बोल। अंधा चकाचौंध का मारा, क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के, सूर्य चंद्र भूगोल खगोल। कलम आज उनकी जय बोल। फिर अंत में जो कवि है वो क्या कह रहे हैं कि अंधा चकाचौंध का मारा, यानी कि आज के प्रकाश से आंखें चुंधिया जाना, यानी कि ऐसे लोग जो जिनके बस इनको क्या नजर आ रहा है कि हमारा देश आजाद हो चुका है, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश है, वो क्या जानेगा इतिहास। क्योंकि इतिहास में जो भारत के लोग थे उनके साथ बहुत अत्याचार किया जाता था, अंग्रेजों ने उनके साथ बहुत अत्याचार किया था, उन्होंने बहुत कुछ सहा है, लेकिन आज के लोग उस चीज को नहीं जान सकते हैं। इसलिए कहा जा रहा है कि आज के जो चकाचौंध लोग हैं, जो केवल क्या देख रहे हैं, हर जगह प्रकाश ही प्रकाश देख रहे हैं, वो कल के इतिहास को नहीं समझ सकते हैं, नहीं महसूस कर सकते हैं। लेकिन उनके प्राणों का, उनके बलिदानों का साक्षी कौन है, वो है सूर्य चंद्र। जो सूर्य कल था, सूर्य आज भी है, चंद्र भूगोल खगोल, ये सब आज भी उनके साक्षी हैं, साक्षी है उनकी महिमा के कि किस प्रकार से उन्होंने अपने देश के लिए, नौजवानों ने अपना अपना बलिदान दिया है। ऐसे लोगों की, ऐसे वीरों की कलम आज उनकी जय बोल। तो बच्चों, हमें ऐसे वीरों को हमेशा प्रणाम करना चाहिए। उन्होंने जो किया है, अपने प्राणों का बलिदान देकर हमें उस देश की सुरक्षा करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपनी जान गंवा दी है इस भारत देश के लिए। तो हमें उसे ऐसे ही जाने नहीं देना चाहिए, उसकी रक्षा करनी चाहिए और हमें कोशिश करनी चाहिए कि दोबारा से ऐसा कभी
कुछ ना हो भारत के लोगों के साथ या भारत की धरती के साथ। तो इसी के साथ बच्चों आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए आप सभी बच्चे खुश रहिए और पढ़ते रहिए। बाय।